नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोही से आफ्ताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। यूजीसी कानून के समर्थन में अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर से निकाला जुलूस। अधिवक्ताओं द्वारा यूजीसी एक्ट जिंदाबाद, ओबीसी, एससी, एसटी जागो का लगाया गया नारा। ये कानून दलित, आदिवासी सहित दबे कुचले लोगों के लिए लाया गया, तो इसमें इतनी बौखलाहट क्यों? अधिवक्ता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र बिंद के नेतृत्व में शुक्रवार को भदोही तहसील से यूजीसी के समर्थन में जुलूस निकाला गया। जुलूस तहसील परिसर के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए रजपुरा चौराहा तक गया। उसके बाद पुनः तहसील परिसर आकर जुलूस समाप्त हुआ। इस बीच अधिवक्ताओं ने यूजीसी के पक्ष में नारे लगाए गए। इस मौके पर बार के अध्यक्ष महेंद्र बिंद व सचिव अशोक सरोज, शोभनाथ यादव, मोतीलाल, संदीप यादव, गामा बिंद, मुलायम यादव, विनोद सोनकर, सुभाष यादव, अमृतलाल यादव, विनय राज, दशरथ कुशवाहा, गंगाराम यादव, लाल बहादुर यादव, नन्हे सरोज, राजेंद्र प्रसाद आदि अधिवक्ताओं ने कहा कि यूजीसी एक्ट देश में लागू होना चाहिए, जिससे विद्यालयों में पढ़ रहे पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों का उत्पीड़न कर रहे लोगों से कवच प्रदान होगा और छात्र स्वच्छित होकर विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। कहा गया कि हम लोगों की मांग है कि यूजीसी जो लागू हुई है वह लागू रहे। संविधान ने पास कर दिया और राज्यपाल का अनुमोदन भी हो गया है, तो इस कानून को पास किया जाए। कहा, संविधान ने सभी को समान रूप अधिकार दिया है। हम इस कानून को समर्थन करते हैं और इसे क्रमशः अक्षरशः लागू होना चाहिए। कहा गया, ये कानून दलित, आदिवासी, दबे कुचले लोगों के लिए लाया गया, तो इसमें इतनी बौखलाहट क्यों? अगर सभी को समान रूपी दर्जा दिया जाए तो इसमें बुराई क्या है? कहा, संविधान में समतामूलक समाज के रचना की व्यवस्था दी गई थी, परंतु तुष्टीकरण की नीति ने इसे अब तक दबाए रखा था। आज यूजीसी कानून लागू हो रहा है, तो इसमें विरोध नहीं होना चाहिए। मकानों से जंग लड़ो, बेईमानों से जिंदाबाद, 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 मकानों से जंग लड़ो, बेईमानों से जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 अभी तो लड़ाई है। एक्ट 2026 जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 यूजीसी के में भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, विद्यार्थी संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं, विद्यार्थी जिंदाबाद, 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 यूजीसी एक्ट 2026 जिंदाबाद, 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 निकला घर मकानों से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जय करो। हाँ, बहुत सही, बहुत सही। कहाँ आया तू? बढ़िया से ले प्रेस जिंदाबाद, 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 मकानों से जंग लड़ो, बेईमानों से यूजीसी एक्ट 2026 जिंदाबाद, 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 यूजीसी एक्ट 2026 मकानों से जंग लड़ो, बेईमानों से निकला घर मकानों से। आज यूजीसी एक्ट को लेकर आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, तमाम अधिवक्ताओं ने। क्या कहेंगे इस पे? कर रहे हैं आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। हमारी मांग है कि यूजीसी जो लागू हुई है वो लागू रहे। हम उसके समर्थन में हम लोग हैं। वो क्योंकि यह बहुत पुरानी मांग है, क्योंकि ओबीसी एससी के लड़कों को बराबर प्रताड़ित किया जा रहा था। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, रैंकिंग व्यवस्था थी, तो उसी रैंकिंग व्यवस्था के संबंध में सरकार ने यह कानून लाया है। उसका हम लोग समर्थन करते हैं कि वह पास हो, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग
उसमें वह चाहते हैं कि यह एक्ट लागू किया जाए। आप लोग तो इंजंक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट को, फाइनल ऑर्डर अभी दिया नहीं। और ये तो संविधान ने पास कर दिया, राष्ट्रपति ने अनुमोदन कर दिया। अरे सुनवाई जब तक होती रहे, लेकिन हमारा उत्पीड़न विरोध तब तक बंद रहे। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी वो देखा जाएगा। अगर यूजीसी हटा दिया जाएगा तो क्या नुकसान होगा दलित आदिवासी पिछड़ों का? समाज में हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को समान अधिकार संविधान देता है और सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार में बाधक जो चीजें हैं उनको रोकने के लिए अगर कोई कानून है तो बुरा नहीं है। इसलिए प्रताड़ना रोकने के लिए किया गया है और सभी लोगों को बराबर का अधिकार है, तो फिर उसमें ऊंचे नीचे का सवाल कहाँ पैदा होगा? अरे हॉस्टल चले, बराबरी का दर्जा दिया जाना कोई गुनाह नहीं है, इसलिए बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। हम उसके समर्थन में। कोर्ट ने कहा है कि पूरा नहीं के आदेश का हम लोग वह नहीं पढ़ पाए हैं, क्या है क्या नहीं है। हाँ। लेकिन जो यह आया है एक लागू हुआ, सरकार ने इसे यूजीसी लागू किया है, इसका हम समर्थन करते हैं। कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है, जो कोर्ट निर्णय लेगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे। अगर निश्चित है कि आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि असमानताएं नहीं देश में चलेंगी। सबका समान अधिकार है। मौलिक रूप से संविधान में जो निर्मित चीजें हैं वह सबको एक समानता के लिए समानता में रहना चाहिए, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे जनरल कास्ट का हो। सबको एक समान भाव से संविधान उसमें रक्षा सुरक्षा की बात करता है। तो संविधान के हिसाब से यूजीसी है, अलग से है, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा। आप लोग भी के ढंग से प्रताड़ित किया जाता है। जो एससी बीसी के लड़के उनको रैंकिंग सिखाया जाता है, उनके बच्चों को नहीं सिखाया जाता। तो ये कानून जब बन गया तो क्या गलत बना भाई? इसको क्रमशः अच्छा सा लागू होना चाहिए। साल हो गया आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और हमारे देश में जो प्रदत्त बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिया गया था समर्थन, और जो उन्होंने नियम कानून बनाया गया था सभी वर्ग सभी विभाग के लिए, आज ये वर्तमान सरकार महिलाओं के आरक्षण दे रही है, हर चीज की व्यवस्था दे रही है। उसी तरीके से दलितों, आदिवासी और गरीब और दबे कुचले को लोगों के लिए अगर ये यूजीसी लाया गया है तो इस पर क्यों बौखलाहट हो रही है? हम कह रहे हैं संविधान विरोधी तो है नहीं, हम भारतीय एक है। आप भी मानते हो सनातनी एक है। जब सनातनी एक है तो कास्टिज्म निकाल दीजिए, सारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, सारा भेदभाव खत्म हो जाएगा। तब भी आपको टेंशन होता है? सारी बिरादरी खत्म करके एक भारतीय नाम रख दीजिए। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। अगर समाज को एक समान दर्जा दिया जाए उससे बुराई क्या है? लोहिया जी को अपना यूजीसी को लेकर के तमाम बात 1950 में 26 जनवरी को लागू कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में समतामूलक समाज की रचना की व्यवस्था दी गई थी, परंतु तुष्टीकरण की नीति ने इसे अब तक दबाए रखा। अहमदाबाद के एक मामले को लेकर के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 महीने के कार्यकाल बीतने के जस्ट बाद ही इस यूजीसी की जो व्यवस्था आज सुनाई दे रही है, इसमें संशोधन करके उसी समय पहला संविधान संशोधन करके इसमें लागू कर दिया था। परंतु हमारे जो राजनेता थे या हमारे समाज के जो प्रहरी थे, इनकी ढूल-मूल नीति के कारण यह व्यवस्था अब तक दबी रही। जब आज इसकी जानकारी हुई, लोगों ने डिमांड रखा, इस पर जो कमेटी गठित हुई, इसमें ऐसा नहीं था कि केवल एससी या बीसी के मेंबरान थे। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह, ये सब इसमें मेंबर हुआ करते थे। जो यूजीसी आज लागू हो रही है, इसमें इन लोगों द्वारा बनाया गया और इनकी रिपोर्ट है, उस पर आज जो है कि सरकार ने संज्ञान लेते हुए यूजीसी को लागू कर दिया। और जब लागू कर दिया तो इसमें कोई हमको नई व्यवस्था नहीं दी, इसे तो बहुत पहले यूटिलाइज हो जाना चाहिए था। ये तभी रही, आज उभर गई। आज उभरी है तो अब ये कलम युग है, हम कलयुग नहीं मानते, ये कलम युग है। हम कलम का सहारा लेकर के आगे चलेंगे। इसलिए हमने कहा कि अगर आसानी से नहीं मिले तो शिक्षा वह दूध है जिसको हम लोगों ने पिया है, अपनी पीढ़ी को पिलाएंगे
और अपने अधिकार को छीन करके लेंगे। अब हाथ जोड़ने की व्यवस्था समाप्त हो गई है और इसके लिए जितनी भी लड़ाई और कुर्बानी होगी उसको दिया जाता रहेगा। यह संघर्ष का बिगुल आज इन 75 जिलों में पहला जिला भदोही है और वो भी हमारी तहसील भदोही है, जिसमें इस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।